ये स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। और जैसा आपको पता होगा कि हम नेशनल इनकम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी दैट देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी मेथड्स है, तो उन्हीं में से अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है, तो आप उसका नाम से ही समझ सकते हैं दैट व्हाट इज़ द वैल्यू एडेड मेथड मीन्स। तो वैल्यू एडेड मेथड जो होती है, इट इज़ द मेथड्स विच प्रोवाइड्स यू द इंफॉर्मेशन रिलेटेड दैट हाउ मच वैल्यू इज़ बीइंग एडेड बाय यू। जस्ट अज्यूम मैं जैसे आपको एग्जांपल लेती हूँ, तो देखिए ये हमने कल फॉर्मूला सीखा था। अब अपन बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड मीन्स जस्ट अज्यूम कि अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आप ए ऑर्गेनाइजेशन में, जस्ट अज्यूम अपन एक फार्मर का एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक फार्मर है, उसने कल्टीवेशन किया। उसने क्या किया? कल्टीवेशन। उसने मान लो 1 लाख रुपीज़ का गुड्स को प्रोड्यूस करा। कितने रुपए का? 1 लाख रुपीज़ का। समझ गए? उसने क्या करा? 1 लाख रुपीज़ के गुड्स प्रोड्यूस करे। फिर फर्दर उसने वो गुड्स किसको दे दिए? एक सेकेंड नंबर पे एक शुगर को दे दिए। मतलब उसने क्या करा? 1 लाख रुपीज़ के गुड्स प्रोड्यूस करे। अब अपन इस गुड्स का भी क्या कर देते? नाम दे देते। जस्ट अज्यूम उसने एप्पल प्रोड्यूस करे। क्या प्रोड्यूस करे? एप्पल। ठीक है। अब क्या हुआ? एप्पल प्रोड्यूस करा तो उसने एक फर्म को दे दिए, एक कंपनी को दी थी, और उसको बोला एक काम करो, आप एप्पल जूस बनाते हो तो आप मेरे एप्पल से जूस बना लेना। ठीक है। तो इसने क्या करा? इसके पास अब कितने गुड्स आ गए बेटा? 1 लाख रुपीज़ के। इसने 1 लाख रुपीज़ के एप्पल ले लिए। 1 लाख रुपीज़ के एप्पल ले लिए। फिर इसके बाद इसने का जूस, उसको जूस की फॉर्म में जनरेट किया। उसने लेबर लगाया, एक्सपेंडिचर किया, सब कुछ किया। तो उसने 1 लाख रुपीज़ की जूस, जो एप्पल जो थे उनकी वैल्यू अल्टीमेटली उसके पास कितने रुपए का जूस निकल के आता है? 3 लाख रुपीज़ का। कितने का जूस निकल के आता है? 3 लाख रुपीज़ का। ठीक है, समझ में आया? अब ये जो 3 लाख रुपीज़ का जूस था, ये फर्दर हमने क्या कर दिया? जूस जो था वो किसी एक और कंपनी को दे दिया, थर्ड नंबर की कंपनी को दे दिया। ठीक है, एक कंपनी को दे दिया। उस कंपनी ने एप्पल जूस के अंदर से क्या करा? एप्पल सिरप बना लिया। क्या बनाया? एप्पल सिरप। तो उसने कहा मुझे एप्पल जूस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एप्पल जूस। तो उन्होंने 3 लाख रुपीज़ का एप्पल जूस लिया, प्लस मान लो 2 लाख रुपीज़ का एक्सपेंडिचर इनकर्ड करा। तो उसने कितने रुपए का एप्पल सिरप बना लिया? 5 लाख रुपीज़ का। समझ में आया? ये चीज़ देखना आप। ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आई कि अगर हम ए की बात करते हैं तो ए ने क्या करा था? 1 लाख रुपीज़ का प्रोडक्शन। बी ने 1 लाख रुपीज़ का प्रोडक्शन करके किसको दे दिया? इसकी बात कर लेते हैं ए, इसकी बात करते हैं बी, इसकी बात करते हैं सी। तो एप्पल सिरप अपने पास अल्टीमेटली कितने का बन के आ गया? 5 लाख रुपीज़ का। अगर अपन चाहें तो ये बोल सकते हैं कि दैट इट वुड बी योर जीडीपी। ये आपका क्या बन जाता है? जीडीपी। तो अब इसको निकालने के भी दो मेथड होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जीडीपी निकालने के लिए कितने मेथड होते हैं? दो। तो या तो आपको अगर जीडीपी निकालना है तो जीडीपी आप कैसे निकाल सकते हो? तो एक तो फाइनल आउटपुट से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? फाइनल आउटपुट। जस्ट अज्यूम हमको पता है पिछले क्वेश्चन में हमारा फाइनल आउटपुट कितने रुपए का था? 5 लाख रुपीज़ का। तो अपन क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट जीडीपी 5 लाख रुपीज़। दूसरा होता है वैल्यू एडिशन के थ्रू निकालो। कैसे निकालो? वैल्यू एडिशन के थ्रू। तो इसके अंदर क्या होता है? ये सोचना पड़ता है कि यहाँ पे जैसे हमने बात की थी अलग अलग फर्म्स की, तो ए की बात की थी, बी की बात की थी, सी की बात की थी। तो हमको ये देखना है ए ने कितना वैल्यू एडिशन किया। तो ए के पास कुछ भी गुड्स नहीं था, उसने डायरेक्टली कितने रुपए का वैल्यू एडिशन किया? 1 लाख रुपीज़ का। अब फिर उसने बी को कितना दे दिया? 1 लाख रुपीज़ दे दिया। 1 लाख के गुड्स दे दिए, प्लस साइमल्टेनियसली उसने क्या करा? उसने 3 लाख रुपीज़ का एप्पल जनरेट किया था। कितने का एप्पल जनरेट हुआ था? 3 लाख रुपीज़ का। यानी कि उसके पास इनपुट कितने का था? 1 लाख रुपीज़ का। इनपुट 1 लाख का था, 3 लाख का आउटपुट जनरेट हुआ। तो आप ये बोल सकते हो कि उसने वैल्यू एडिशन कितना किया होगा? तो वैल्यू एडिशन उसने कितना करा होगा? 2 लाख रुपीज़ का। येस और नो? वैल्यू एडिशन कितना हो गया? 3 - 1 वुड गिव्स यू 2 लाख। और इसने क्या करा था? इनपुट तो इसके पास कुछ था नहीं, यानी बेसिकली वही इनपुट था, इसने फर्दर किसी से लिया नहीं था। इसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस थे जिस पे से इसने आउटपुट जनरेट किया 1 लाख रुपीज़ का। तो इसका आउटपुट, इसका वैल्यू एडिशन कितना हो जाता है? ए का 1 लाख रुपीज़। इसने वैल्यू एडिशन कितना किया? 1 लाख रुपीज़ का किया। दैट्स इट। अब सी के पास आते तो सी ने एप्पल सिरप कितने रुपए की ली थी? 3 लाख रुपीज़ की। तो इसके लिए इनपुट कितना हो गया? 3 लाख रुपीज़। और इसने सिरप कितनी बनाई थी? 5 लाख रुपीज़। वही एप्पल जो एक के पास था, बी के पास गया, जूस बना, बी के पास से सी के पास गया, सी के पास सिरप बना। ठीक है, एप्पल सिरप यानी मैं या तो एप्पल का अपन कुछ कंटेंट ले सकते हैं, एप्पल सिरप। ठीक है, तो 5 लाख का बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक एप्पल जूस था और एप्पल जूस से उन्होंने सिरप बनाया, यानी कोल्ड ड्रिंक टाइप आप समझ सकते हो। ठीक है,
तो उसने बनाया तो उसने वैल्यू एडिशन कितने का किया, 2 लाख रुपीज़ का। तो आपके पास एक मेथड होती है जिसके अंदर आप फाइनल आउटपुट जो होता है उसको क्या कंसिडर कर लो कि प्रोडक्शन, या दूसरी मेथड में अपन को पता पड़ा कि वैल्यू एडिशन मेथड। तो अब देखो सी ने कितना वैल्यू एडिशन करा बेटा, तो 3 लाख में से 5 लाख, 3 लाख इनपुट था, 5 लाख आउटपुट था, यानी बेसिकली फर्स्ट अपने पास इनपुट था, नेक्स्ट अपने पास आउटपुट था। तो आउटपुट में से इनपुट माइनस किया तो वैल्यू एडिशन हो गया 2 लाख रुपीज़ का। तो अब अपन समझ सकते हैं कि ए की साइड से वैल्यू एडिशन 1 लाख का, बी की साइड से 2 लाख का, और सी की साइड से 2 लाख का, यानी 2 और 2 4 और 1 5 लाख, यानी अल्टीमेटली वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, 5 लाख। तो अगर आप वैल्यू एडिशन मेथड लोगे तो आपके पास टोटल प्रोडक्शन किसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, आप चाहो तो वैल्यू एडिट के थ्रू निकाल सकते हो, आप चाहो तो फाइनल कंजम्पशन के थ्रू, फाइनल आउटपुट के थ्रू निकाल सकते हो, बट इट वुड बी बेटर कि हम वैल्यू एडिशन के थ्रू निकालें। ठीक है, वैल्यू एडिशन कैसे निकलेगा, तो आउटपुट माइनस इनपुट वुड गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट वैल्यू एडिशन। येस और नो, होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। अब ये जो वैल्यू एडिशन आया ना, हमेशा याद रखिए कि जब भी वैल्यू एडेड मेथड फॉलो करेंगे तो अपने पास जो भी आउटपुट जनरेट होगा उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, जीडीपी एट एमपी। और अपन को पता है कि अपन को नेशनल इनकम निकालनी है, तो नेशनल इनकम क्या होता है, तो आपको मैंने बताया ही था कि नेशनल इनकम किसको बोलते हैं अपन, तो नेशनल इनकम बोलते हैं एनएनपी एट एफसी को। किसको बोलते हैं, एनएनपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एमपी से अपन एनएनपी एट एफसी पे जा सकते हैं। यस, जीडीपी एट एमपी से सबसे पहले क्या आ जाओ, एनडीपी एट एमपी पे आ जाओ, यानी कि इसमें से सबसे पहले क्या माइनस कर दो, डेप्रीसिएशन। तो हमारे पास आ जाएगा क्या, एनडीपी एट एमपी। फिर उसके बाद डोमेस्टिक से काय पे जाना है अपन को, नेशनल पे। तो इसमें क्या कर दो, प्लस कर दो, क्या प्लस कर दो, एनएफआईए। क्या प्लस कर दो, एनएफआईए, एनएफआईए प्लस कर दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनएनपी आ जाएगा, एनएनपी एट एमपी आ जाएगा। अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे पहले आप एनएनपी पे भी जा सकते हो, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एमपी से फिर काय पे चले गए अपन, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस में से आपको क्या करना पड़ेगा, एनआईटी को माइनस, तो माइनस कर दो, किसको माइनस कर दो, एनआईटी को। तो आप लोगों के पास क्या आ जाती है, फैक्टर कॉस्ट आ जाती है, यानी नेशनल इनकम। इस तरीके से नेशनल इनकम आप निकाल सकते हो वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू। होप यू गॉट इट, ये चीज़ समझ में आई होगी। अब अपन पढ़ते हैं सेकेंड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वेट स्टूडेंट, एक टॉपिक अपना बच गया, वो ये है कि प्रिकॉशन कौन कौन से लेने वैल्यू एडेड मेथड में। तो अपन क्विक में वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन इनकम मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रिकॉशंस क्या क्या लेने, तो नॉट टू इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स, मीन वॉट एवर आर द इंटरमीडिएट गुड्स, मीन्स दोज गुड्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, यानी कि जो गुड्स फुल्ली प्रोड्यूस नहीं हुए, यानी वर्क इन प्रोग्रेस को हमको कंसिडर नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नॉट टू इंक्लूड सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड आइटम्स। ये तो अपन ने पता ही है कि जब भी गुड सेकेंड हैंड आइटम्स होते हैं उनको अपन इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज दे आर जस्ट कंसिडर एट द टाइम व्हेन दे वर जस्ट प्रोड्यूस। तो जब प्रोड्यूस हो जाते हैं उस टाइम अपन कंसिडर कर चुके हैं, तो सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नॉट टू इंक्लूड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मीन्स जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं फॉर आर डोमेस्टिक कंजम्पशन, दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, उनको अपन को कंसिडर नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वही पॉइंट्स आपको दिखेंगे जो आपको नहीं कंसिडर करने हैं नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में। नेक्स्ट, पेड सर्विसेज सच एज मेड, जैसे अगर आपने जस्ट अज्यूम किसी को, किसी मेड को पेड सर्विसेज वगैरह दे रखी है, किसी ट्यूशन टीचर को ट्यूशन के फीस दे रखी है, तो इट शुड बी इंक्लूडेड, उसको इंक्लूड करना। नेक्स्ट, टू इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मीन्स अगर हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स को कर रखा है, यूज़ कर रखा है, देन वी शुड टू कंसिडर दैट थिंग, दैट सिंस सच गुड्स कंट्रीब्यूट टू द करंट आउटपुट। ये अपन को क्या बताते हैं, करंट आउटपुट की इन्फॉर्मेशन बताते हैं, दैट्स वाई वी नीड टू कैलकुलेट इट। नेक्स्ट, टू इंक्लूड द इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस। अब ये क्या होता है बेटा, इम्प्यूटेड रेंट मतलब क्या होता है कि जस्ट अज्यूम एक पर्सन के पास हाउस है और वो क्या करता है, अपने खुद के घर में रहते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू पे एनी टाइप ऑफ रेंट, बट वॉट एवर वुड बी योर इम्प्यूटेड रेंट, यानी पीपल लिव इन देयर ओन हाउस एंड डो नॉट पे एनी टैक्स। अगर कोई इंसान है जो टैक्स नहीं पे कर रहा, बट दे अवेल द हाउसिंग सर्विसेज लाइक दोज पर्सन हु लिव इन अ रेंटेड हाउस, बट उनको ऐसी सर्विसेज मिल रही है जो वो रेंटेड हाउस में मिलती है जनरली, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल की वगैरह, कुछ और एकोमोडेशन की कुछ और, तो इट वुड बी नोन एज imputed rent. तो you have to calculate it or consider it. Next would be inclusion of change in stock, means whatever change in stock, means whatever addition of stock made by you have to consider that particular addition. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वुड बी द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो हम लोग डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही कौन सी मेथड फॉलो कर सकते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताई है अभी, आप चाहो तो फाइनल आउटपुट कंसिडर करो, जो वैल्यू बनी है जैसे अभी हमको ने प्रीवियस क्वेश्चन में करा ही था, तो हम चाहे तो डायरेक्टली 5 लाख की फाइनल वैल्यू को कंसिडर करें, और अपन चाहे तो वैल्यू एडिशन ले, तो आप इसमें दोनों मेथड्स को फॉलो कर सकते हो, वैल्यू एडिशन हो फाइनल हो।
अब अपन पढ़ते हैं इनकम मेथड। तो बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल मेथड है इनकम मेथड। के अंदर क्या ध्यान रखना है, तो इनकम मेथड इज अ मेथड विच यू नीड टू कैलकुलेट एट द टाइम व्हेन यू आर कंसिडरिंग द फैक्टर इनकम। जब आप कब कंसिडर करना है इनकम मेथड, कब कंसिडर करते हैं, तो इनकम मेथड के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है दैट यू हैव 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वैसे तो 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बट रिटर्न 4 पे मिल जाता है हमको। जैसे जस्ट अज्यूम हम बात करते हैं लैंड की, हम बात कर सकते हैं लेबर की, हम बात कर सकते हैं कैपिटल की, हम बात कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर की। तो दीज आर ऑल आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो वॉट एवर वुड बी योर रिटर्न टू दैट पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट वुड बी द इनकम फॉर दैट पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि लैंड के रिटर्न में आपको क्या मिलता है, रेंट। लेबर के रिटर्न में आपको क्या मिल सकता है, तो अपन वेजेस बोल सकते हैं या सैलरी बोल सकते हैं। कैपिटल के अगेंस्ट में आप लोगों को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेनर के अपन को क्या मिलता है, प्रॉफिट। ये तो आपको रट जाना चाहिए कि कौन किसको क्या मिलता है। तो अब अपन को इनकम मेथड में क्या कंसिडर देखना है, वी हैव टू कंसिडर दैट वॉट एवर वुड बी योर रिटर्न, मतलब जो भी आपका रिटर्न होता है टू ऑल टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, you think and you should consider all of that particular return as your इनकम। इसको आपको क्या करना है, नेशनल इनकम में कंसिडर करना है। जैसे मैंने रेंट बोला, वेजेस बोला, इंटरेस्ट बोला, प्रॉफिट बोला, तो आप इन सबको क्या कर लो, टोटल, तो आपके पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। ये इनकम मेथड थी। जस्ट बिकॉज आपको पता है कि आपने इनको इनकम दी है, यानी आपने प्रोडक्शन भी इन्हीं के बेसिस पे किया होगा। विदाउट लेबर अपन प्रोडक्शन कर सकते हैं, नहीं। विदाउट कैपिटल प्रोडक्शन हो सकता है, नहीं। विदाउट लैंड हो सकता है, नहीं। यानी सिंपल सी बात है कि वॉट एवर would be your return from all factor of production would be considered as your income। तो ये आप इनकम मेथड में आप इनकम कंसिडर करोगे। अब इसके लिए एक सिंपल सा शॉर्ट सा बुक के अंदर एक फॉर्मेट दे रखा है, अपन वो फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट अज्यूम जैसे आप लोगों को दिख रखा है डोमेस्टिक इनकम दे रखी है, एनडीपीएट एफसी कैसे निकलेगा। तो वेरी फर्स्ट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय, एज यू कैन सी दैट कि कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, लेबर की, तो व्हाट वुड बी द रिटर्न टू द लेबर, तो रिटर्न टू द लेबर वुड बी द कॉम्पोजिशन टू एम्प्लॉय। नेक्स्ट वुड बी रेंट एंड रॉयल्टी, ये किसके अगेंस्ट में मिल रहा है, लैंड के अगेंस्ट में। इंटरेस्ट किसके अगेंस्ट में मिल रहा है, कैपिटल। प्रॉफिट किसके अगेंस्ट में मिल रहा है, एंटरप्रेनर। एंड मिक्स्ड इनकम में वो ऑर्गेनाइजेशंस आगे जो मिक्स टाइप का बिजनेस करती है, ठीक है, जो लेबर वगैरह, लेबर के अकॉर्डिंग उनको जिसको नहीं पैसे मिलते, किसी और अकॉर्डिंग वर्क के अकॉर्डिंग मिलते हैं, जैसे बार्बर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, दैट पर्टिकुलर, जैसे स्मॉल शॉपकीपर्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। इन सबको जैसे अपन टोटल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सरप्लस। और सरप्लस हमको आता है इनकम मैथड के थ्रू, यानी ये सारी इनकम्स को टोटल कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनडीपीएट एफसी। जैसे अपन ने पहले देखा था सारे सेक्टर की इनकम को ऐड किया था तो जीडीपी आया था, वैसे यहाँ पे सारी इनकम्स को ऐड करते हैं तो क्या आता है, एनडीपीएट एफसी। और फिर उसमें एनएफआई का एडजस्टमेंट करते हैं तो नेशनल इनकम आता है। दैट्स इट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमको क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी है, तो वन वुड बी और ट्रांसफर इनकम, मीन्स यू शुड नॉट ट्रांसफर इनकम जो है उसका एडजस्टमेंट करना है। सो ट्रांसफर इनकम आर दोज रिसीव्स विच आर नॉट कनेक्टेड टू एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होती है तो हमको इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड भी नहीं करना है। जस्ट अज्यूम किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती है जो हमको कंसिडर नहीं करनी। नेक्स्ट वुड बी कि क्या क्या ध्यान रखना है, तो सेकंड नंबर पे हमको ध्यान रखना है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि सेकंड हैंड गुड्स का जब सेल परचेज होती है तो हमको उसको नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करना है, जस्ट बिकॉज दे आर बीइंग कंसिडर्ड अर्लियर इन द केस व्हेन दे वर जस्ट फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस। जब फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुआ तभी अपन ने इंक्लूड कर लिया, दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर नॉट टू बी इंक्लूडेड, मीन्स इनकम जो भी हमको जनरेट हो रही है क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी क्या हो सकता है, टैक्स पे कर चुके हैं, यानी दीज ट्रांजेक्शन डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इससे क्या गुड्स एंड सर्विसेज का करंट फ्लो होता है क्या, नहीं होता है, मीन्स देयर इज अ नो फ्लो, रियल फ्लो होता नहीं है, दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर इट। नेक्स्ट वुड बी जो विंडफॉल गेन्स, यानी कभी ऐसे कुछ जैसे लॉटरी लग गई, हॉर्स राइडिंग से आ गया पैसे, हॉर्स रेस से पैसे आ गए, या कोई ऐसा सिस्टम हो गया जिससे अनसर्टेन इनकम है, तो इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर कॉम्पनसेशन। आपको कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय में उसको ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट, इम्प्यूटेड वैल्यू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जैसे क्या होता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो क्या करती है, जैसे अपने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उन लोगों को क्या करती है, रेंट हाउस प्रोवाइड कर देती है, वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, या सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ चीज़ें दे सकती है, तो वी शुड नॉट कंसिडर दैट थिंग। नेक्स्ट वुड बी पेमेंट ऑफ द पास्ट सर्विसेज, तो अगर आपने कोई पास्ट में कोई सेविंग कर रखी है और आप उससे कुछ पेमेंट कर रहे हो तो वो आपको इंक्लूड नहीं करनी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब अपन पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर मैथड।
तो अगर अपन एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं तो उसके अंदर सिंपल सी ध्यान रखनी है आप लोगों को दैट व्हाट आर दी एक्सपेंडिचर बीइंग डन बाय अस, यानी कि हमको कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड करने। तो जो भी एक्सपेंडिचर स्टूडेंट अगर आप इनकर्ड करते हैं तो यू हैव टू कंसिडर ऑल दैट एक्सपेंडिचर। जैसे अपन ने पहले इनकम मेथड देखी थी तो उसमें अपन ने क्या करा था, उसमें अपन ने सारी टाइप की इनकम्स को कंसिडर किया। तो अब अपन एक्सपेंडिचर मेथड देखेंगे तो अपन क्या कंसिडर करेंगे, एक्सपेंडिचर्स को। तो हमेशा ध्यान रखिए एक्सपेंडिचर मेथड में जो सोर्सेज है उसमें आएगा फर्स्ट वुड बी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, यानी कि हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हमारे लिए कंजम्पशन करती, इसको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट में सी बोलते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देती हूँ किसको क्या बोलते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी जी रिप्रेजेंट करेंगे, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, और नेट एक्सपोर्ट यानी एक्स माइनस एम बोलेंगे अपन इसको, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता क्या है पहले ये चीज़ समझते। तो बेसिकली अगर मैं आपको बात करूँ तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि हमारी जो भी कंज्यूमर सर्विसेज होती है, कंज्यूमर जो भी गुड्स को सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए दे आर जस्ट गोइंग टू स्पेंड सम मनी, वो कुछ ना कुछ पैसे दे रहे हैं। एक प्राइवेट इंडिविजुअल जो है या एक हाउस होल्ड है, दे आर इनकरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये आपको समझ में आएगा कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे हैं यानी सिंपल सी बात है, आप कॉमन सेंस लगाओ कि वो कुछ सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, एंड दैट पर्टिकुलर सर्विसेज जो भी वो रेंडर कर रहे हैं उस सर्विसेज को अपन क्या बोल सकते हैं कि वो उनके लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। वो उनके लिए क्या हो जाएगी, सर्विसेज रेंडर की, यानी उस चीज़ का क्या हुआ होगा, प्रोडक्शन हो गया। होप यू गॉट इट, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स कि गवर्नमेंट भी तो कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करती होगी फॉर द पर्पस ऑफ देयर वर्क, ठीक है। जैसे कि डिफेंस के काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो वॉट एवर टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग यूज्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जो जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करने पड़ रहे हैं, यूज़ कर रही है, तो उसके लिए भी उनकी डिमांड क्रिएट होती है, उनकी साइड से एक्सपेंडिचर होता है। तो इट इज़ नोन एज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वुड बी द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये तो बहुत सिंपल है कि हम क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और हम वेरिएबल यानी इन्वेंट्री के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है, जो भी प्रोड्यूसर्स ने कर रखा है। जैसे जस्ट अज्यूम ये तो इंडिविजुअल हो गई, यहाँ पे गवर्नमेंट हो गई, यहाँ पे जनरली हम किसको कंसिडर कर सकते हैं, फर्म्स को। किसको कंसिडर कर सकते हैं, फर्म्स को। तो फर्म्स क्या करती है, जस्ट अज्यूम वो मशीनरी लेके आ गई, तो इट वुड बी द एक्सपेंडिचर फॉर फर्दर कैपिटल प्रोडक्शन, या फिर फर्दर उनको क्या करना है, गुड्स को प्रोड्यूस करना है, या वो किसी चीज़ का स्टॉक लेके आ जाते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज देयर एक्सपेंडिचर, है ना। तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट की साइड से ये बन गया, गवर्नमेंट की साइड से ये बन गया, फर्म की साइड से ये बन गया, कंजम्पशन कंज्यूमर की साइड से यानी हम लोगों की साइड से। तो इट इज़ नोन एज द एक्सपेंडिचर्स, ये होते एक्सपेंडिचर। अब ध्यान ये रखना है कि अब आप सोचिए हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपको पता है कि हम जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करते हैं तो ज़रूरी थोड़ा ना कि सारे के सारे इंडिया में बनते हो, है ना। तो अपन कुछ एक्सपोर्ट भी करते होंगे, कुछ इंपोर्ट भी करते होंगे। तो अब आप ही सोचिए, एक्सपोर्ट करेंगे तो अपन को पैसे देने पड़ेंगे, है ना, यानी अपनी साइड से एक्सपेंडिचर होगा। तो एक्सपोर्ट में से आप क्या माइनस कर दो, इम्पोर्ट, क्योंकि इम्पोर्ट अगर होगा तो उसमें आप लोगों के पास क्या हो जाती है, सर्विसेज कम हो जाती है, यानी इम्पोर्ट करने में आपको पैसे कम देने पड़ते हैं। मैंने गलत बोल दिया, इंपोर्ट में तो अपन को हमारे पास इंपोर्ट हो रहा है गुड्स का, और ये हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज का करते हैं तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारे लिए क्या बन जाता है, नेट एक्सपोर्ट बन जाता है। तो अपन को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच का डिफरेंस भी कंसिडर करना है। तो जैसे वो डिफरेंस कंसिडर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। होप यू गॉट इट। ये 4 पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं तो हमारे पास जीडीपी आता है। जैसे आप लोग को दिख ही रहा होगा यहाँ पे कि ये 4 पॉइंट्स को, इनकम को ऐड कर देते तो हमारे पास क्या आ जाता है, जीडीपी एट एमपी। फिर उसको अपन क्या कर सकते हैं, एनएनपी एट एफसी में कैलकुलेट। अब अपन को लास्ट टॉपिक पढ़ना है एकदम, वो है कि प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड इन एक्सपेंडिचर मेथड। कौन कौन से एक्सपेंडिचर मेथड में ध्यान रखने वाली बातें होती है। तो वन इज़ नॉट टू इंक्लूड द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, मीन्स जो भी हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसको हमको एक्सपेंडिचर मेथड में कंसिडर नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ नॉट टू इंक्लूड ट्रांसफ़र पेमेंट, यानी जो भी हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट होती है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग तो हमको उसको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ना, इसलिए। नेक्स्ट, नॉट टू इंक्लूड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, यानी जो भी सेकेंड हैंड गुड्स जैसा हम पहले पढ़ते आ रहे थे वैसे ही है कि उनको कंसिडर नहीं करना नेशनल इनकम में।
नेक्स्ट, नॉट टू इंक्लूड परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, अगर आपने कोई फाइनेंशियल असेट्स परचेज किया है तो यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर इट। नेक्स्ट होता है एक्सपेंडिचर ऑफ ओन अकाउंट प्रोडक्शन मस्ट बी इंक्लूडेड, ठीक है, अगर आपने खुद के पर्पस के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए अगर कर रखा है या खुद के एक्सपेंडिचर के लिए कर रखा है तो आपको उस चीज़ को इंक्लूड करना है, मीन्स बेसिकली इन एक्सपेंडिचर्स आपको इंक्लूड करना है। अब अपन एक शॉर्ट लेवल में देख लेते हैं कि मेथड कौन कौन सी होती है, बाकी अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। वन इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, नेक्स्ट इज इनकम मेथड, देन इज एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या बताती है, ऑल सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने प्रोड्यूस करें तो उससे अपन के पास क्या निकल के आता है, जीटीपी एट एमपी, फिर अपन डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का एडजस्टमेंट करते हैं तो एनडीपी एट एफसी, और एनएफआई ऐड करते हैं तो नेशनल इनकम, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वुड बी इनकम मेथड, तो इनकम मेथड में आपको पता है फैक्टर पेमेंट ध्यान रखना है, फैक्टर के अगेंस्ट में जो इनकम जनरेट होती है तो ये रेंट हो जाएगा, इसके अंदर इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है, मिसलेनियस या मिक्स्ड इनकम्स होती है, तो सबके पास क्या आ जाती है अपने पास, डोमेस्टिक एनडीपी एट एफसी, फिर एनएफआई का एडजस्टमेंट करते हैं तो नेशनल इनकम। नेक्स्ट वुड बी एक्सपेंडिचर मेथड, तो इसमें प्राइवेट का, गवर्नमेंट का, फर्म्स का एक्सपेंडिचर देखते हैं प्लस नेट एक्सपोर्ट देखते हैं, तो अपने पास जीडीपी एट एमपी आता है। देन डेप्रिसिएशन और एनआईटी का एडजस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एनडीपी एट एफसी, एंड देन एनएफआई का करेंगे तो नेशनल इनकम आ जाती है। ओके, होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड हमारा सारा कंटेंट, आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अपन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, थैंक यू।